नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पंचगंगा मंदिर के बारे में। ऐसी मान्यता है यहाँ पर 5 नदियाँ जो है एक साथ मिलती हैं और उस मिलने के बाद जैसा वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, यह एक गौमुख है। इस गाय के मुख से जो है पांचों नदियों को पानी एक साथ ही गिरता है। तो एक तरीके से यहाँ पर पंचगंगा इसीलिए से माना जाता है। यहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं तो पंच हो गया और गंगा एक नदी का नाम। इसीलिए यह जो कुंड भी आप देख रहे हैं, इसके पीछे का भी बहुत बड़ा रहस्य है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। यह मंदिर जो है, आपने अगर महाबलेश्वर का नाम सुना होगा तो वहाँ पर यह स्थित है, महाराष्ट्र में। काफ़ी फेमस और रहस्यमयी। इसके बारे में हम आज पूरी आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, वीडियो को आप पूरा देखना, पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी कहानी के बारे में पता चलेगा। इस यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पता चलेगा। 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो पहले चलो शुरुआत करते हैं वीडियो का। महाबलेश्वर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की कई सारी ऐसी खूबसूरती हैं। वहीं पर एक मंदिर आपको पंचगंगा देखने को मिलता है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के जो सतारा ज़िले में है, वहाँ पश्चिमी घाट का एक हिल स्टेशन है जिसे महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर जो है घने जंगलों में स्थित है और वहाँ पर जो है हमेशा बहुत सा ज़्यादा लोग जो है पर्यटक क्या कह लो घूमने के लिए बहुत ज़्यादा लोग पहुँचते रहते हैं। बाकी वीडियो के माध्यम से आप देखते ही रहेंगे कुछ किस तरीके से यहाँ पर जो है पानी निकल के आता है। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र के, जैसे मैं बताया कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में स्थित है और यह एक हिल स्टेशन है, मतलब पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर यह मंदिर स्थित है और पहाड़ के ऊपर से पानी कैसे आता है यह भी काफ़ी सोचने वाली बात है। महाबलेश्वर जो है घने जंगलों में अपनी खूबसूरती के लिए बेहद लोकप्रिय स्थान माना जाता है। महाबलेश्वर कभी देश का, जो आप सभी पता है, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज्य था तब अंग्रेज़ लोग जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती थी तो वो महाबलेश्वर में अपनी जो है राजधानी शिफ्ट कर लेते थे। तो यहाँ पर वो आकर अपना रहते थे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है हिल स्टेशन है तो थोड़ा ठंडे वाला एक इलाका माना जाता है। शहर में प्राचीन हरे भरे जंगल, झरने, पहाड़ियाँ बहुत सारी यहाँ सामने आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ की खास बात है कि जो जैसे कि महाबलेश्वर मंदिर है उसके साथ में यह जो एक मंदिर जिसके बारे में बात करने वाले हैं, पंचगंगा, यह काफ़ी फेमस माना जाता है। महाबलेश्वर के पास ही जैसे कि एक कृष्णाबाई मंदिर भी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यह भी मंदिर इसी बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल पास में, जैसे कृष्णाबाई मंदिर जो है भगवान श्री कृष्णा की, कृष्णाबाई मंदिर जो है भगवान श्री कृष्णा की पूजा के लिए समर्पित महाबलेश्वर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। सुंदर मंदिर एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है जो कि भगवान भव्य कृष्णा की जो कृष्णा घाटी है वहाँ पे उसके लुभावने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कृष्णाबाई मंदिर का निर्माण लगभग 1888 में करवाया गया था जो भगवान शिव को समर्पित है। इस खूबसूरत जगह को पहुंचने के लिए एक छोटा सा गांव आपको देखने को मिलता है, जैसे इसका नाम है ककरण। वहां से आपको चलते हुए पैदल चलेंगे लगभग 5 किलोमीटर, तब जाकर पहाड़ों पर मतलब धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते आप चले जाएंगे, तब जाकर आप कई घंटे की यात्रा के बाद आप इस मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही पहाड़ पर चलते हैं थोड़ी ठंडी ठंडी हवा, आप बाकी वीडियो के माध्यम से तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वीडियो में सिर्फ इस मंदिर को ही दिखाया गया है। तो आगे चलते हैं, इस मंदिर के बारे में जानते हैं। जो पंचगंगा मंदिर है इसके बारे में हम जानते हैं। ऐसी मान्यता है जैसे पंचगंगा मंदिर जो है महाबलेश्वर के सबसे महत्वपूर्ण और धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है जिसका आध्यात्मिक महत्व सर्वोपरि है। मंदिर ठीक उसी बिंदु पर स्थित है जहाँ 5 नदियाँ, जो कि नदियाँ हैं, नदियों का नाम है कृष्णा, सावित्री, कोयना, वीणा और गायत्री। नाम भी देखो कितने अच्छे नाम हैं नदियों के। कृष्णा है, सावित्री है, कोयना है, वीणा है, गायत्री, वीणा और गायत्री। और सरस्वती का आपको पता है, माता वीणा का होता ही है। तो यह जो पांचों नदियां हैं, इन्हीं 5 नदियों पर यह जो है मंदिर बिल्कुल स्थित है। जहाँ पर इसे जो है देवगिरी के, इस मंदिर को जो बनवाया था, यहाँ का जो राजा थे उस समय देवगिरी के यादव के राजा थे, राजा राज सिंह देव जो है इस मंदिर को जो है 13वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया था। इसी तरीके से यह मंदिर अभी तो बाहर से आप ऐसे देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदर का देखा होगा जहाँ से एक गाय जो है अपने बछड़े, गाय है और उसके मुंह से जो है पानी निकल रहा है और उसका बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। तो वह जो आप देख सकते हैं वह नज़ारा वह देखने के लायक है कि उस समय कुछ इस तरीके से बनाई गई होगी। इसमें गौमुखी नामक एक पत्थर जलकुंड है जिसमें आपने देखा ही होगा वीडियो में, जहाँ माना जाता है कि यह 5 नदियों का उद्गम स्थल है।
आप मंदिर के आसपास की स्थित जो है हस्तशिल्पी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो आसपास चीज़ें आप देखोगे तो बहुत पुरानी बनाई गई हैं, इस तरीके से बनाई गई हैं, हस्तशिल्प के द्वारा बनाई गई हैं। तो और उनके जो सुंदर चिन्ह हैं वो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यही सारी चीज़ें रहस्य की बात है, कितनी पुरानी चीज़ और यह अभी तक जो है किस तरीके से बची हुई मानी जाती है। इसी तरीके से अगर बात की जाए, जैसे ये जगह है, इसकी जो खास बातें हैं, पहली बात तो 5 नदियों का यहाँ मिलान होता है, और 5 नदियों का जो मिलन होता है उस यही यही वो मंदिर है जो आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ 5 नदियों का मिलन होता है। दूसरी बात, जो गाय है, गाय के बिल्कुल मुख से 5 नदियाँ जहाँ मिलती हैं, और उसके बाद इस गाय के मुख से पानी कैसे निकलता है इसके बारे में अभी तक कोई किसी को पता नहीं है। क्योंकि खास बात यह है कि अगर एक गाय है और उस गाय को एक कुंड में लगा दिया गया है, और वहाँ पर कोई आसपास कोई वही नहीं है, तो उस वहाँ से पानी कैसे निकल के आता होगा। और यह 5 नदियाँ वहाँ पर, जैसे 5 नदियाँ आस पड़ोस में मिलती हैं, वहाँ से यह 5 नदियों का पानी इस मुख से कैसे निकल रहा होगा, यह काफ़ी सोचने वाली बात है। ना ही कोई पाइप है, ना ही कुछ है, तो यह भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि क्या किस तरीके। इसके पीछे काफ़ी सारे बार वैज्ञानिक भी गए हैं शोध करने के लिए, लेकिन उनको ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है कि ऐसा कैसे किया गया होगा। तो यही ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस वहाँ पर करती है। इसको देखने के लिए, जैसे कोई महाबलेश्वर मंदिर आप सभी को पता है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, तो वहाँ पर जब वो भी घूमने जाता है तो यहाँ पर ये जो मंदिर है पंचगंगा मंदिर, यहाँ ज़रूर घूमने जाता है। ऐसी मान्यता है, वहाँ पर स्नान करने से या यहाँ का जो पानी होता है उसको लोग अपने घर भी लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी यह सारी चीज़ें करता है उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि अगर 5 नदियों का आप स्नान करते हैं तो वैसे भी आपको 5 नदी है, पंचगंगा वैसे भी हो गया, तो यहाँ भी और सारी नदियाँ जो भी हैं सारे के सारे पवित्र नाम हैं, तो वहाँ भी स्नान करने से भी सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं, बाकी पाप से मुक्ति तो मिलती है। पास में ही स्थित जैसे महाबलेश्वर मंदिर के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं, इस मंदिर के बारे में तो सिर्फ इतना ही था। पास में ही स्थित जैसे भगवान भोलेनाथ का महाबलेश्वर मंदिर भारत के सबसे पवित्र और धार्मिक स्थलों में से एक है महाबलेश्वर। इसे जो है 16वीं शताब्दी की ईस्वी में बनवाया गया था। मराठा के जो साम्राज्य थे उस समय जो है महिमा और समृद्धि का विरासत था, तो उसी समय इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंदिर महाबलेश्वर शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे महाबली के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर मंदिर में हिंदू देवता भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा विराजमान है, और इसका निर्माण चंदाराव मौर्य द्वारा वंश के द्वारा कराया गया था। मंदिर के भीतरी भाग में भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति है उसके साथ ही गर्भगृह बना हुआ है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण शिव का लिंगम, जो कि शिवलिंग बना हुआ है, वह लगभग 6 फीट का बना हुआ है। यही एक खास बात है इस यहाँ पर जो क्षेत्र महाबलेश्वर, यह पूरा एरिया जो है लगभग 6 किलोमीटर के एरिया में बना गया है। और यहाँ पर 6 किलोमीटर के अंदर जो है महाबलेश्वर भी देखने को मिलता है, कृष्णाबाई मंदिर देखने को मिलता है, और ये पंचगंगा मंदिर देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है पूरा काफ़ी सारे लोग, एक ट्रैकिंग प्लेस है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ पर आते हैं तो 3-4 मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, साथ में 5 नदियों का जो स्नान है वो भी लोग कर लेते हैं। तो इसीलिए ये जगह जो है काफ़ी फेमस मानी जाती है। तो अगर वास्तुकला की बात की जाए यहाँ पर, तो आपको देखा ही होगा जब ये कब बनाया गया होगा मंदिर, और एक बछड़ा जो है अपनी गाय को दूध पी रहा है, और बछड़े जो गाय है, गाय के मुख से जो है 5 नदियों का जल निकल रहा है। तो यह भी काफ़ी मानने वाली बात है। उस समय जब यह बनाया गया होगा, यह जो वास्तुकला थी यह दक्षिण भारत के जो है हेमदत्त स्थापत्य कला को दर्शाती है। तो यह भी मानने वाली बात है कि इतनी बड़ी जो है यह कैसे हो सकती है। बाकी साथ में जैसे कि मैंने बताया घूमने के स्थान है, उसी तरीके से यहाँ पर एक और स्थान माना जाता है जिसे कहते हैं भूषण महामुनि। इसी मंदिर के आसपास में आपको देखने को मिलेगा भूषण महामुनि। महाबलेश्वर में घूमने का एक धार्मिक स्थल बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है। उत्तरी भागों में माने तो भूषण महामुनि जो है धार्मिक स्थल के श्री क्षेत्र महाबलेश्वर के अंतर्गत ही आता है, जिसका अर्थ है पवित्र स्थान या पवित्र मंदिर। क्योंकि भूषण महामुनि, आप सभी को महामुनि हों या भूषण, तो ये दोनों के दोनों जो है भगवान के नामों से ही जुड़े हुए हैं। भूषण महामुनि भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, तो यह भी मानने वाली बात है। और इसका प्रमुख एक महत्व यह भी है कि यह खुद एक यहाँ जो है खुद से उत्पन्न शिवलिंग का आधार माना जाता है। भूषण महामुनि जो है सप्ताह में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर जैसे चमत्कारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ की जो स्थापत्य कला है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यह मंदिर कब बनवाया गया होगा, यह कुंड कब बनवाया गया होगा, क्या इस समय इसकी हालात हैं, और इसके हालात इस समय ऐसे हैं इसको जीर्णोद्धार भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जीर्णोद्धार करने जाओगे तो मंदिर ढह जाएगा, ऐसी मान्यता है। क्योंकि मंदिर बहुत पुराना हो चुका है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर आपको देखने मिलता है।
बाकी एक बात और की जाए, महाबलेश्वर में ही जैसे कि शंकर मंदिर आपको देखने को मिलता है। एक महाबलेश्वर में शंकर मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक स्थान है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये है वो मंदिर, ठीक है। जो लोग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को स्वयं शंभू के रूप में या लिंग जो है अपने आप से निकला हुआ दिखाया जाता है। विशेष रूप से जो है यहाँ पर जो ये मंदिर है बेहद पवित्र माना जाता है। भगवान शंकर का यह मंदिर जो है लोकप्रिय भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर देवताओं को जो है त्रिकोण रूप से बना हुआ एक मूर्ति भी दिखाई जाती है, जिसमें एक मूर्ति है जिसमें जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही एक ही मूर्ति में वो तीनों प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इन देवताओं को शिवलिंग के रूप में उकेरा गया और अवतरित किया गया है। शिव के अलावा उनकी और भी पूजा की जाती है। शिवलिंग की सबसे ऊपरी भाग में पंचगंगा नदी की नक्काशी बनी हुई है। यह एक शिवलिंग है इस मंदिर में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वहाँ शिवलिंग के ऊपर अगर देखोगे तो जो है सबसे ऊपर जो है पंचगंगा नदी है। उसके बाद भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया गया है। तो इस तरीके से नक्काशियाँ काटी गई हैं जिसके बारे में सोचना काफ़ी है। बाकी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये है पंचगंगा मंदिर और ये है पंचगंगा, जो गाय के मुख से ये पंचगंगा का पानी निकलता हुआ आ रहा है। कई लोग इस जगह को प्रसिद्ध जो है शासक शिवाजी, आपको नाम सुना होगा, उनसे जोड़ते हैं जी, क्यों वह भी यहाँ पर इस मंदिर में आके रुके हुए थे उस समय। बाकी इस मंदिर में खास और कुछ चीज़ें हैं नहीं, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं इस मंदिर में, और मंदिर इतना पुराना हो चुका है कि इस ये बिल्कुल मतलब ये एक तरीके से बस खड़ा है किसी न किसी तरीके से। बाकी इसके अंदर की सारी चीज़ जो है, जितने भी मतलब इसके बनाया गया था जिस तरीके से, कितना पुराना मंदिर है उसको देख कर तो यही लगता है। लेकिन अभी भी अंदर जैसे कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग है और जो मूर्तियाँ वहाँ पर विराजमान हैं उस समय के 13वीं शताब्दी के, तो यह भी काफ़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखकर यही लगता है कि इतनी पुरानी मंदिर और उस समय की स्थापत्य कला को अभी तक जीवित रखे हुए यह मंदिर अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले समय में जो है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, लेकिन यह मंदिर एक ऐसा उदाहरण माना जाता है कि इसीलिए यहाँ पर जो लोग इस मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। तो यह था ये पंचगंगा मंदिर या महाबलेश्वर का जो निवास स्थान है महाबलेश्वर। यहाँ पर जो घूमने की सारी जगह हैं, यहाँ पर 5-6 मंदिर है, 5 नदियों का संगम भी है। तो आप भी अगर कभी जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर इस मंदिर में जाकर घूमने के लिए आप जा सकते हैं।